तो बात अब यहां तक पहुंच चुकी है कि यह कहा जा रहा है कि गतिरोध तो तभी खत्म होगा जब अब सत्ता पक्ष माफी मांगेगी, और इसी को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। और आज भी एक भी कांग्रेस विधायक जो है वो सदन के अंदर नजर नहीं आ रहा है। वो है तो सही मौजूद, लेकिन विधानसभा के बाहर। नरेश शर्मा हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। नरेश जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष विहीन सदन है वो चल रहा है विधानसभा के अंदर, और विपक्ष है वो सड़कों पे है, बाहर की तरफ है। और आप देख सकते हैं तमाम जो कांग्रेसी विधायक है वो विधानसभा के बाहर धरना दे रहे हैं, वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, चीफ व्हिप रफीक खान, इसके अलावा देखें तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो यहाँ मौजूद है। और अगर पीछे की तरफ देखें आप तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शांति धारीवाल, राजेंद्र पारिक, नरेंद्र बुडानिया, इसके अलावा सचिन पायलट, ये तमाम नेता जो है वो भी इस धरने में शामिल हैं, क्योंकि मामला कांग्रेस की तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में महत्वपूर्ण मुद्दों को लेके जो जिस तरह से लगातार ये धरना हो रहा है, आप देख सकते हैं कि कभी रामधुनी यहाँ पे सुनाई दे रही है, कभी नारेबाजी यहाँ पे सुनाई दे रही है। अध्यक्ष के जो खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है और सत्ता पक्ष के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। करीब 1 घंटे से जो है ये कांग्रेस के जो विधायक है वो विधानसभा परिसर के बाहर धरने पे बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने कोशिश की थी कि निलंबित विधायकों को साथ लेकर विधानसभा के अंदर प्रवेश करें, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने इनको इजाज़त नहीं दी। जो निलंबित विधायक आप देख सकते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा है, हाकम अली है, अमीन कागजी है, ये भी साथ इनको ले जाना चाहते थे, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी है बिल्कुल पीछे की तरफ पूरा घेरा बना रखा है उन्होंने। वो सादा वर्दी में भी है और पुलिस की जो यूनिफॉर्म है, इसके अलावा जो विधानसभा की अपनी यूनिफॉर्म है उसमें भी वो शामिल है। तो ये तमाम लोगों को यहाँ रोक दिया गया, लेकिन जब रोक दिया गया तो विधानसभा परिसर के बाहर ही धरने पे यहाँ पे बैठे हैं। तस्वीर एक बार आपको फिर दिखा दे। तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे सचिन पायलट हो, राजेंद्र पारिक है, शांति धारीवाल है, वो यहाँ धरने पे बैठे हैं। और साथ में यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उनके नेतृत्व में ये धरना दिया जा रहा है। तो कोशिश यही है कांग्रेस की कि जो लगातार है वो दबाव बनाया जाए, सरकार पे दबाव बनाया जाए, इसके अलावा जो विधानसभा अध्यक्ष है उन पे दबाव बनाया जाए कि जो भी कल मामला जो कह सकते हैं कि गतिरोध टूटते टूटते रुक गया था, फिर से गतिरोध को तोड़ने की कोशिश करे। वार्ता के माध्यम से है ये तमाम जो गतिरोध उसको तोड़ा जाए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यही कहा है, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी कहा कि बातचीत होगी, संवाद होगा। तो इससे पहले भी कई बार ऐसे जो है वो घटनाक्रम हुए, तब भी संवाद के माध्यम से तमाम गतिरोध तोड़े गए हैं। तो अब भी चूँकि जो है यहाँ पे बातचीत से ये तमाम चीज़ें संभव है, लेकिन हम देख पा रहे हैं बड़े समय बाद है कि पूरा जो विपक्ष है वो विधानसभा के बाहर बैठा है। अंदर सदन की कार्रवाई चल रही है, लेकिन कार्रवाई में सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायक मौजूद हैं। जी कि सत्ता पक्ष अंदर है, कार्रवाई चल रही है, लेकिन विपक्ष मौजूद नहीं है और महत्वपूर्ण विभागों के सवाल जवाब होने थे। तो क्या ये संभव है कि बिना विपक्ष के कार्रवाई चल रही है, बाहर ये सभी विधायक मौजूद है, तो क्या ये उल्लंघन नहीं है? ये जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा। सदन की मर्यादा भी तो होती होगी कुछ। नहीं, देखिए नियमों में नहीं है पूनम, लेकिन परंपराओं में ऐसा नहीं है कि विपक्ष गैर मौजूद रहे और सरकार जो है वो सदन चलाते रहें। देखिए, सदन का तभी अर्थ रह जाता है जब पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद रहें, और अगर किसी बात को लेकर गतिरोध होता है तो फिर स्पीकर की एक व्यवस्था देने के द्वारा ये तमाम गतिरोध खत्म भी किए जा सकते हैं। कल खेद व्यक्त करने की बात थी, तो जो विपक्ष उनका कहना है कि जो स्पीकर ने व्यवस्था दी थी उनकी पूरी पालना की थी। उनके जो निलंबित जो विधायक है वो नापक्ष लॉबी में भी चले गए थे। नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, राजेंद्र पारिक है, गोविंद सिंह डोटासरा, इन्होंने खेद भी व्यक्त कर दिया था। लेकिन जब मंत्री अविनाश गहलोत के जो खेद व्यक्त करने की बात आई तो सत्ता पक्ष मुकर गया। तो इसी कारण से जो है ये तमाम गतिरोध अभी तक यहाँ पे बना हुआ है। जिसके माध्यम से ये गतिरोध यहाँ पे खत्म हो। जब गतिरोध खत्म होगा तो उसके बाद जो विपक्ष के जो साथी है, जो इनके कांग्रेस के जो विधायक और इनके जो साथी है निलंबित, वो भी सदन में जाने को तैयार है। लेकिन नरेश जी, अभी हम एक तस्वीर आपकी दिखा रहे हैं
कि किस तरह से धरना प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और आप अपनी पूरी बात रख रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया के सामने। लेकिन दूसरी तस्वीर हम विधानसभा के अंदर की भी दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यवाही चल रही है, वो भी विपक्ष के बिना। तो जैसे कि आपने कहा कि नियमों में ही नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल सियासत की परंपरा ये चल पड़ी है। लेकिन नरेश जी, हम लगातार देख रहे हैं गतिरोध खत्म करने की बात आ रही है, आखिर तक पहुंच जाती है, फिर पीछे कुछ ना कुछ छींटाकशी होती है और बात नहीं बन पाती। मुख्य पहलू क्या है जिस पर बात बन पाए? एक बार आप चर्चा कीजिए ना इनसे, एक बार आप बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जनता अब मीडिया से उम्मीद कर रही है, ना सत्ता पक्ष और ना विपक्ष से, क्योंकि ये तो आपसी लड़ाई में भूल गए जनता की फाइट को। देखिए, अभी हमारी जो गोविंद सिंह डोटासरा है और इसके अलावा टीकाराम जूली है, इन दोनों से बात हुई थी और इनका यही कहना था कि जो दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, एक तो मंत्री अविनाश गहलोत है वो खेद व्यक्त करे, साथ में जो निलंबित विधायक उनका निलंबन खत्म हो, उसके बाद वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने को तैयार है। और ये दोनों बात मान ली जाती है तो उसके बाद विपक्ष है वो सदन में जाने को तैयार है, उसके बाद सदन कार्रवाई में हिस्सा लेने को तैयार है। दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है उनका ये कहना है कि जो स्पीकर के चैम्बर में जो एक बात हुई थी कि नेता प्रतिपक्ष है वो खेद व्यक्त करेंगे, वो उन्होंने नहीं मानी। जबकि डोटासरा का ये कहना है कि उन्होंने बात मानी थी, खेद व्यक्त किया था, लेकिन जब अविनाश गहलोत की खेद व्यक्त करने की बात आई थी तो सत्तापक्ष मुकर गया था। तो कुल मिला के बात दो मुद्दों पे टिकी है, अविनाश गहलोत का खेद व्यक्त करना और इन जो कांग्रेस के विधायक जो 6 है निलंबित, उनका निलंबन दूर करना। इनको करने के लिए खेद व्यक्त जो करना है, चाहे वो विपक्ष की बात हो और सत्ता पक्ष की, कौन खेद व्यक्त करेगा? ये विधानसभा स्पीकर के चैम्बर में अगर फिर से वार्ता हो तो एक बार फिर से तय हो सकता है, फिर से एक माध्यम जो है वो बनाया जा सकता है ताकि सदन का गतिरोध दूर हो। देखिए, मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि भले ही कांग्रेस यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और भले ही अंदर जो है वो सदन कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये गतिरोध सिर्फ और सिर्फ बातचीत से ही ये गतिरोध दूर हो सकता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बात करनी होगी, दोनों को मिलकर कोई फॉर्मूला निकालना होगा किस तरह खेद व्यक्त किया जाता है। क्योंकि देखिए, जब सदन चलाना होता है तो दोनों ही पक्षों की जिम्मेदारी है कि आपसे जो कह सकते हैं छोटे मोटे मुद्दे हैं उनको बुलाएं, उनको दूर करें, और जो जनता देखना चाहती है कि सदन की कार्रवाई हो, जनता देखना चाहती है कि बजट पे बहस हो, और जो सत्ता पक्ष है वो भी अपनी उपलब्धियां बताए और विपक्ष है वो उनकी कमियां बताए, तभी सदन चलने का अर्थ रहता है। तो ये तभी संभव है जब दोनों पक्ष मिलकर बात करें, बात करके कोई हल निकाले। जिस तरह से कल स्पीकर के चैम्बर में बातचीत हुई थी और हल निकालने की कोशिश हुई थी, लेकिन बात बनती बनती बिगड़ गई थी, तो फिर से एक शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल, आज भी हमने देखा था, होनी भी चाहिए नरेश जी, क्योंकि ये स्कूल के बच्चों जैसी लड़ाई लग रही है कि कौन फिर से पहल करता है। लेकिन लगता है कि बड़प्पन दिखाने की जरूरत है, और अब बड़प्पन कौन दिखाता है, पहल कौन करता है, सार्थक चर्चा कौन करता है स्पीकर के चैम्बर में, यह देखने वाली बात होगी। और नजर विधानसभा स्पीकर पर भी टिकी है कि उनका अब एक्शन क्या होता है, क्योंकि उनके एक्शन पर ही रिएक्शन क्या आएगा विपक्ष का वो निर्भर करेगा। आपसे हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे, तस्वीरें दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नरेश जी फिलहाल ये अपडेट देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।